बड़ा जबरदस्त माहौल चल रहा है चुनावी और जानांगे सारे गामा में जाएगा सच्चाई के है धरातल की के किसते खुश है किसते जो है नाराज है। गामा में बैठे हैं काके ताऊ बैठे हैं फिलहाल एक ऐसा गांव में बैठे हैं जो कि बड़ा रुका इस गांव का भाई मर्द गांव है लड़ाकू और क्रांतिकारी गांव है डाटा जिसने कि कोरोना में जो है पुलिस रोक दी थी भाई। सीधी बात है जो सीधी सच्चाई वो सारी तरह में रखेंगे तो ऐड के कुछ माहौल है किसका माहौल है सारी की सारी बात पूछा है पहला तो सारे के सारे काके ताऊ ने राम राम कर भाई अमित स्टार्ट कर। अच्छा ताऊ जब बात करा चुनावी सर्वे की 2024 का इलेक्शन बिल्कुल ऊपर आ गया सामने आ गया है तो आप किसकी सरकार देखना चाहो और बीजेपी सरकार से कितने नाराज हो कितने खुश हो? भाई बीजेपी तो जमाए नाराज हाँ गणे कसुते नाराज हाँ छगेली जमा छकलिए इनते जो गट्टी दई के बरदिए में मारा तो तेरा भी ने मारे काके ताऊ मारे माँ बापा का मारे बाणा का सबका मारा बच्चे जो मार रखे हैं वो दर्द ही लोग भूले को नहीं। ताऊ जी आपने बहना का जिक्र कराया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रखा जगह जगह पोस्टर लगवा रखे ने झूठे नारे हैं इनके बेटियां ने तो ये आधी रात न नरे बलात्कार ये सबकी में होने लग रहे हैं बता बेटी बचा कदा बचा दी इनकी नहीं कर लिव इन रिलेशन का कानून भी ले रखे हैं यो जमाए गलत है यो जमाए खड़िया बेगन कर दिया इनकी इवनू मेरा पटता नहीं किसकी लुगाई कड़ा जाएगी के होगी ना कोने टोक सकता ना और घर परिवार जो याक रहा है भाई इज्जत मान सम्मान सबके हो हैं या यो तो जमाए नाशे करने वाला काम कर दिया इनकी के मेरा भी लोग तो नहीं रुक के मारा कि बीजेपी सरकार में एक आम आदमी अपना अपना बहुत ज्यादा सुरक्षित फील करा है। सुरक्षित क्या में हाँ किसान सुरक्षित नहीं लठांग लपिटे हुए अपनी दिल्ली जो देश की राजधानी हो उसमें जान के कोई चोर हो रहे हवा में तो सड़कों पर कील गाड़ दी कड़ियाँ तार ला दिए कड़ियाँ कंडेदार कड़ियाँ गोली चलावा है कड़ियाँ सुगैस के गोले छोड़े हैं किसान सुरक्षित नहीं ना ये जवान सुरक्षित है जवान ना गल लठ मारे थे वही देखे होंगे तुमने सरकार दोनों को खालिस्तान नहीं है किसान है को नहीं हाँ खालिस्तानी है उनका नाम के तो हमें इस देश के नागरिक को नहीं ऐसा काम हो रहा हमारा गलत तो आतंकवादी भी कहो हाँ हमारा खालिस्तानी भी कहो हाँ हमारा तो आंदोलन जीवी भी कहो हमेरा नहीं के कहेंगे इनकी तो शर्म तो रही है उतरे बेशरम है ये आधे कक्षा में रागर दे इनकी शब्द पॉइंट पाएगी और ईब इनका भाई देश में राज चल रहा आज देखो भी हमें तो देख के फुट्टी एक्ट नहीं राजी फिर भी आप किसकी दोषी मानो बीजेपी सरकार में भाई किसानों को लठ मारे इतने बीजेपी सरकार में इनके ये नेता हैं नरेंद्र मोदी है अमित शाह है ये हैं सब तो बड़े दोषी तो खट्टर रहा तो फिर नारायण कम उस टाइम आंदोलन था तो अपना एमएलए था फिर आपके बीच में आया था क्या टाइम में एक दिन भी को नहीं आया एमएलए बीच में हमारा तो फिर वो भी दोषी हुआ फिर तो दोषी क्या को नहीं दोषी सो बीजेपी जेजेपी दोनों है दोषी है हमारे तो। अच्छा ताऊ जी बात कर लिया पार्टियां की बीजेपी होगी कांग्रेस होगी और तो मेरे ख्याल घनखरे लोग तो जानते भी को नहीं तो टक्कर में तो ये है तो अब ऑप्शन के बचा है अब मान लो जो बीजेपी ने ये खराब बताओ हो और जिदी बीजेपी जीती थी जीती थी जिदे कांग्रेस ने लोग खराब बता कर दे 5 साल पास फिर इस कांग्रेस ने खराब बताने लगे थे और ऑप्शन कड़ गए के करांगे मतलब 5-10 साल पास फिर इसने खराब बताने लगे थे लोग कांग्रेस तो खराब से इसने कुछ नहीं कराया भाई देख कांग्रेस वर्गी तो सरकार है को नहीं 60 साल तक सरकार काम करने लग रही है रेल इसने बनाई लाइन इसने बिछाई ये बनाए बड़े बड़े बांध बनाए और बिजली के संयंत्र लाए जो रोजगार लोगों ने दिए जितने बने इन पर खूब कर रखा है सारे 62 में चीन पर लड़ाई करी अपना वो करने खातर पाकिस्तान आया सारे काम करे हैं इनकी तो ये तो इस दौर तो गुजरे है नहीं जब हिंदुस्तान तो जमा खत्म हो रहा था एक टाइम मामा खाने का नाच को नहीं आया करता प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था भाई एक दिन का व्रत रखो ठीक है और ईब किसान इतना अन्न पैदा करने लगे हैं जब पच्छा जब इनकी हरित क्रांति लिया था नेहरू और उस पच्छा अच्छे बीज और बढ़िया बीज लिया था और बढ़िया दवाई लिया कर दिए थे जब जाके किसान की या उपज बढ़ी थी और यह अपना देश गेहूं का निर्यात कर है नहीं तो आधी अण भूखे रहा करते। तो बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया फैमिली आईडी बना दी कोट्या में दाने मिलने लगे तो इस सब संतुष्ट नहीं मेरे राम मंदिर ने और 5 किलो गेहूं ने इनती सरपल ले अंडे दो यो बस इसे जो के रख दियो ममना आयुष्मान कार्ड बना दिया 1000 किलोमीटर का किराया फ्री कर दिया ममना कड़ा 1000 किलोमीटर जाना ममन तो खेतर कर रहा क्या जाना खेता और फैमिली आईडी बनाई थी फैमिली आईडी में केक रखा है फैमिली आईडी में जिसके करोड़ों के कारोबार है उनकी तो फैमिली आईडी बढ़िया है
और जो का दाने खाने ना कोनी उनकी बेचारे की करोड़ा ही दिखा रखी हैं। वो करो तो वो बात एक बात तो किसान ने इतना बढ़िया गुणवत्ता का बीज दे दिया, उसमें बीमारी आंदी नहीं, कीड़ा नहीं, इतना बढ़िया इतनी पैदावार होने लग रही, फसल कितनी होने लग क्या रही। मैं कोनी आंदा कीड़ा बता, क्या मैं कोनी आंदा कीड़ा कीड़ा आने की तो गुंजाइश ही कुंजी थी, इतने महंगे बीज है संशोधित और कितने अच्छी गुणवत्ता के बीज है। तेनू तो बता बाड़ी बोवा उसमें कीड़ा, जीरी बोवा उसमें कीड़ा, ईख बोवा उसमें कीड़ा, सब क्या है में कीड़ा है, कौन सा बीज ले रखा है कीड़ा है इनकी पैदा करे नकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड बताओ तारा भर के छोटा है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डा में लेके इनकी पीछे और नकली बीजानी कंपनियां लगुए दे दिए परमट है और सारे इसमें उनका के दोष है, जिद आप पुराने जमाने में देखा तो आप जो टंकिया में नाज होया करता वही नाज बोया कर दे, और जो आप अपना कपास होया कर दी उसने पीना कर दे लोडा कर दे उसमें बिनोड़ा लेकर वही बोया कर दे, गए भी आप इन कंपनियां का नहीं है थोड़ा लेके वहां पकड़ के अपने इन्हें ती तो बकोए नुबले वेले यो ममे वो यो के करया कर उपचारित करे ओडे बीज और कंपनी ने बढ़िया टिक्के ले आए, हाँ फरान तो घट नु करे हैं सारे बलो के किसाना ने हमारे बीज तो खत्म कर दिए और ईब तो ये इंसान का बीज भी खत्म करने लग रहे हैं इस धरती पर। ठीक है आपका यह बात समझ में आ रही था जी, बिल्कुल मैंने समझ ली है, लेकिन एक बात और है, ईब आपने यह बात समझ में आएगी फसल और नस्ल नष्ट होने लग रही, खत्म होने लग रही है, ईब मन नहीं उबे रहा है लुहारी तो मैंने डाटा आना है और मैं गलती से लुहारी तो सिसाई बिक जूं और आंसी बिक जूं और मन मेरा डाटा भरने रह गया तो उल्टा मुड़ना में फायदा है आगे सीधा जाना में फायदा है। सीधा जाना में फायदा है, सीधा जाना में कोई फायदा मन तो आना डाटा है, फिर डाटा आना सीधा आ जी डाटा है लुहारी तो डाटा सीधा मतलब ओड़ जा बसे ओड़ता मुड़न में फायदा है जो आंसी बिक गया में गलती तय ओड़ता पुट्ठा मुड़न में फायदा है आगे तो सामने निकलने में फायदा है। फिर मुड़ना तो पड़ेगा, फायदा उड़ो आगे के ले होगा तो डाटा ही जाना है तो उतना उल्टा तो मुड़ना ही पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा नहीं तो इवन यहाँ पे नाश की राही जाना लग रहे हैं तो उल्टे मुड़ सका पे मुड़ रहे मुड़ गए में तो अच्छा सारा देश मुड़ गया। अच्छा ईब ना सोच करे ईब तो एक करके भूल होगी हमारी भूल बोले कमल का फूल। अच्छा हाँ इन्ने को नहीं देवा भाई तो उन्हें एक नंबर का डायलॉग दे दिया है बोले हमारी भूल और कमल का फूल। यह बात आपने 2019 में अरे एक और है इंटी में गम्मा में भी कोई आन दंदे हाँ धारा 288 ला दी ममना। अच्छा हाँ तने बेरा हुआ धारा 288 के किसान ना थोड़ा explain करो। सरकार तो लाग रहे 144 है और मावरा गम्मा में ला दी 288 अच्छा डबल कर दी इनकी डबल कर दी ना मैं नु क्या कर रहा है हमारा जो कन्यादान गल जनी 100 गल जे उसको 200 गल लिया रहा। अच्छा सरकार ने हमारा 144 गल लेती इनका 288 गल लेंगे। ठीक 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 ताऊ जी आपने बात करी कमल हटाने की, 2019 में भी कमल हटाया था, बीजेपी लोग वोट दिए थे। 2019 में बीजेपी लग और जेजेपी लग दोनों ही लग दिए थे, वो नुबला बिला देवीलाल का छोरा है और देवीलाल दिखा इसका मैं को देवीलाल का पेशाब भी कुनी हो तो हमने के बेरा ईबान तो लग रहा है लोग समस्या सुनने का तरगामा में ईब समस्या सुनागा 4.5 साल तो जी साल ले गया चंडीगढ़ उस टाइम तो केवल टाइम भी नहीं लगा ना सुरड़ी के ईब क्या जद क्या टाइम लगा था ईब तो टाइम लगा वोट लेने मारे तो ये गामा में बढ़ने देने लग रहे लोग जब तो नुबला जमुना पार करूंगा इनकी बीजेपी है ना और फिर लेके मारे वोट है मारा तो मेरी चुतड़ा बलात है और आप जा बैठे उसकी गोती में बहू बन के बैठी खट्टर की। ठीक है लात वाली बात आपने करी मेरे समझ में आई। अच्छा उड़ा कील बिछाई हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कील बिछाई और आपने किसान भाई पिटवाए नू कहे कि भाई रोड हमारे यानी कि सरकार के है इन जाम करोगे तो पिटोगे तो अपने गांव में जो गांव ये तो अपने होगा अपने युगर तो अपना होगा फिर ऐड बिठाएगा नेता मंत्री ने मिठाई भी तो हमें खुआओ हो मैं तो ईब तो इंटी तच के लिए बढ़ने गुंजा मेरे साड़िया ना बड़न क्यों करते थे बैठ के पिटो जोरिये पिटन लग रहा बना भाई देख कानून तो हाथ में लेंदे को नहीं क्यों को लेंदे आप सेल्फ डिफेंस में मार सकाई अपना घर आएगा कोई अपना गेटी पे पैर पर धरेगा नहीं। एक बात जरूर करांगे इंटी हमें तो शांति प्रिय होया कर किसान मजदूर ये कड़ी किसी गल लठम लठा को नहीं होया कर दे ये तो शांति प्रिय विरोध करया करा शांति प्रिय विरोध अच्छा तरीके से करांगे गांव में आओगे पूछांगे 4 बात है हमें मरा थे जिद कड़ा था तो मारे काके ताऊर माँ बापा मारा तो रोना हुआ है सच्ची पूछो नहीं ई भी आँखा में को पानी आनंद हो रहा है कि भाई मान ले उस टाइम पर जो दुर्गति इस अन्नदाता की इन लोगों ने दुष्टा ने करी है इनका भगवान भी लेखा लेगा और इनकी जनता देश इतना आसानी तो माफ नहीं करेगा। शांति प्रिय विरोध की आपने बात करी है तो शांति प्रिय विरोध तो बीजेपी का एडा बरुवाला रैली में भी होया था आगे जाकर ना बीजेपी मुर्दाबाद के नारे जो लगाओ था नहीं उसका एडा देकर जबाड़ा मांग ली सीआई आड़े तड़ा ने तरले ऊपर जबाड़े पड़ पड़ के बाहर काटे थी जबाड़े मुंह बंद कर दी अंगोच्छे छोड़े थी मुंह में कर लो शांति प्रिय विरोध कितने का मुंह बंद करेंगे ये
सारा देश विरोध करने लग रहा है इनका और ना कड़िया बढ़न देंदे ये ना ये बढ़न जो गे रे कह लो अक्टूबर नु को सरसा थोड़ा सवाल के जवाब कौन देने आए बच गया डरते अंड हैं लुकदे और नु सोचन जनु कहीं में पैटम हो जाए किसाना में और मजदूरा में अफसरी में ये जातिवाद पर लड़ाना चाहो है जातिवाद पर भी लड़ता को नहीं सारा देश एक हो रहा है हमारा तो 36 बिरादरी का युगाम है 36 बिरादरी सारा की सारी इंत जमा छिकली अच्छा इंट छिकली एक यह स्कीम आई थी कि भाई नरेगा लिया दी सरकार ने अच्छा काम करे नरेगा लिया तो मनरेगा तो मनमोहन सिंह ने पहले ही ले रखी थी इनने तो मनरेगा के बल्कि ना वो घटाया है जो वो बजट हो नहीं उस बजट में तो घटाई है मनरेगा सही समझो आप ये कद ले दिया मनरेगा सही समझो आप मनरेगा देख जो अड़गे सही है जब अड़गे आदमी ना बेटे पर काम मिल जाए नहीं तो किसान मजदूर लेकिन देवा हुआ मनरेगा इस टाइम पर जब किसान का काम नहीं चल रहा नहीं उस टाइम पर मनरेगा दे दो इनती हमें बड़े राजी मारे भाई एक बात बताओ ताऊ जी आपने मनरेगा सही बता दी मैनली बात आपकी लेकिन जिद सीजन का तंत बैज रहे हो नहीं जितनु दिक्कत हाँ क्यों आएगी बाढ़ी आएगी ये बापा ने मजदूर की जरूरत है किसान जुंदा तब तक है तो उसके साथ मजदूर है तो ये मजदूर जो है नहीं एंड टाइम पर जिद तंत बैज रहे हो सीजन का उस टाइम पर मनरेगा खोला कितना सही है किसान को बर्बाद करने की साजिश है या नहीं है देख हूं तो एक बात है मनरेगा करे तो हमारे काम रजवाए समार दिए नाली खोले बनाए दिए गामे के काम करे तो हक है फिर इतना कह के रिक्वेस्ट भी करांगे आने वाली सरकार तक मान ले इनकी अलग ही टाइम में काम दो और जमींदार का जब पिक पर सीजन होनी उस टाइम पर इनकी 2 महीने जो भी है वो टाइम किसान का काम कर दो 2.5 साल में डाटा गांव में कितना विकास करा दिया बीजेपी ने नाश करा दिया नू पूछना मारे तो कम से कम भी 40 लाख रुपये तो दिल्ली आंदोलन लड़िया 13 महीने ई बैठा खेड़ी चुपटा लड़िया मारे तो 40 लाख रुपये तो हमारे दूध लस्सी मांग के छक लिए मारे हाथ टूट लिए बसवाए हैं इनती तो हमें विकास कर दिया विनाश कर नू को विनाश कितना कर दिया हाँ दादा राम गौतम कदे नहीं आया गांव में एक दिन भी नू को पूछना था मैं मरो जो हो बता कद आया था पूछ लिए उठी जाके रणजीत चौटाला सिंह ने एक बयान दिया कांग्रेस है अपना प्रत्याशी नहीं तारी मेरे सामने डर रही है कांग्रेस तो बोले लोकसभा में अच्छा नु कदे न कोई जनता लड़ लग रही उनका तो चुनाव अच्छा इस और लोकसभा का आप किस्ती देखना चाहो फिर कांग्रेस का भाई कुने आ जियो हाँ मैं तो वोट कांग्रेस के गिटांगे कोई आ जियो चाहे बड़ा था फिर भी 2-4 हम आप जैसे नाम लेवा जयप्रकाश जेपी विजेंद्र कौन सा है जियो मैंने तो गिरने इसके कांग्रेस के है ठीक है ताऊ जी आपकी बात सुन ली कांग्रेस के गिरने हैं अरे सारे समझदार बैठे युवा बैठे 2 भाई बैठे हैं इन पे पूछांगे अच्छा नू बताओ ईब आप जितनी चर्चा इस राजनीति पे कर रहे हैं कि फलाना होगा उसने अच्छे काम करे उसने माड़े करे उसने सीट मिलनी चाहिए उसने सीट नहीं मिलनी चाहिए इतनी चर्चा पे राजनीति पे करने लग रहे हैं कदे इतनी चर्चा गांव की पंचायत बैठ कर गांव के युवाओं के बारे में सोचा है कदे गांव के स्वास्थ्य के बारे में सोचा है कदे गांव की सफाई के बारे में सोचा है कदे नहीं सोचा है कि भाई तारा बालक जिस स्कूल में जाओ उसमें टीचर कैसे हैं कदे नहीं सोचा कि भाई जिस स्कूल में तारा बालक जाने लग रहा है उसमें शिक्षा कैसी मिलने लग रही है कि वह शिक्षा 12वीं होने के बाद बच्चे का असल जीवन में काम आवेगी कि नहीं कदे इस बात पर चर्चा इतनी हुआ है गांव में शिक्षा तो यहाँ सरकारी स्कूल तो यहाँ खत्म करने लग रही है नहीं मैं जो बात का सवाल जवाब जानना चाहूँ वो बताओ इतनी चर्चा आप राजनीति पे करने लग रहे हो आपके गांव के भविष्य के ऊपर हुआ है बिल्कुल हुआ है 10-20 आदमी गांव के हर जगह जो जड़े भी जाना पड़ा है और जावा भी हाँ कवा भी हाँ कोशिश करा हाँ मान ले महाराज कोई सुधार कराया जावा कि कराया जावा ठीक है आपको जड़ में बैठे हैं भाई साहब सारी बात कितने की इम्प्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट आओ इन चीजों का भाई गांव तो पूरा सपोर्ट करा है शिक्षा ने भी करा है खेल ने भी करा है फिर बाकी सरकार की कुछ कमियां हैं उसका कारण भाई सपोर्ट गांव वाले कर भी केस का है क्या बात ना कहो भाई गांव वाले कर भी केस का है क्योंकि आज का टाइम पे अगर मैं आपने बता दूं रियलिटी है जो गांव है नहीं गांव ये जड़ है देश की गांव जो है जड़ है देश की गांव से देश है ना कि शहर से देश है गांव जो है गांव ही सब गांव का आत्मा पावर है और ये क्यों हुआ नेता मंत्री गांव में बैठे क्योंकि इन्होंने देखा गांव खतरनाक चीज है और जिस गांव का एक गांव में सब कुछ कर सका है भाई गांव में तनख्वाह कौन देता मास्टर आगे ठीक से सैलरी देवे सरकार जो सी करेगी वह उतनी शिक्षा स्कूल में देंगे मास्टर है प्रिंसिपल है ठीक है तो वह सरकार ने भी बेरा है ढीले बैठे हैं शिक्षा पर बात है कि तो पढ़ाई को नहीं होती तो गांव के जो से अपने बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में गालने लग गए गांव वाले इस पर कई बारी पंचायत भी हुआ है
लेकिन सरकारी स्कूलों में है पढ़ाई नहीं हो पाती भाई। इस बात का अपना पूरा हरियाणा ने बेरा है। पूरा हरियाणा में बिल्कुल बेरा। हाँ, तो प्राइवेट स्कूलों में अपनी मजबूरी होगी भाई घालना, नहीं कोई कह लेकिन कोई आपकी जेब तक खर्चा लगाए कि राज्य को नहीं तो भाई। सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी तो जरूर होगी यदि इतना डिफरेंस सरकारी स्कूल और प्राइवेट माना लग रहा है। भाई सिस्टम में तो है सारी गड़बड़, सिस्टम पूरा खराब हो गया है। जो से भी है पूंजीपति है उनके काम बना है। 370 थी, 370 का तो तने बेरा होगा, कश्मीर में थी जो वो हटाई दी भाई। आपा ने बेरा है, पूरी चर्चा हुई थी 370 पे। मोदी और ने प्रचार भी कराया था 370 एक ऐसी धारा थी, मतलब कि ए और बी, ए बढ़िया धारा थी और बी इनती हटाई थी। बी पर चर्चा हुई भाई, अपने भी अपना लग भी इन्फॉर्मेशन आवा है, सबने बेरा है, सारे युवा है, अपने बुढ़िया ने भी बेरा भाई। आज तो बहुत एडवांस हो गए। हाँ 370 बी हटा दें आप और जमीन ले इसका। हाँ जो आम नागरिक है भाई साहब, किसी ने कंधा होगा सोवा में एक ने होटल हटल ले लिया होगा। मैन मुद्दा था भाई अडानी ने अंबानी ने ओढ़ जाए कि ने जमीन ली है, क्योंकि अंदर मटेरियल थे। हाँ, एक हफ्ते के अंदर उसमें लिथियम पाया जाओ। हाँ। कितने करोड़ का ये एक साजिश है भाई, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के लिए वो धारा हटाई है क्योंकि आम आदमी उड़ जाया करेगा। हाँ करेगा क्या, यही तो बात है ना। तो किसान है, युवा है, नौकरी है भाई, जो सी अपनी है, एक आर्मी में जाया कर दे, वो आर्मी ने खाएगी भाई 4 साल खातर। कौन जाओगा यार बस्ती में, कौन अपनी छाती में गोली खाओगा, अपने देश खातर खाया कर दे भाई। लेकिन यार डाणी रंबाणी की बनाई दे, डाणी बाणी खातर आप तो खाओ कौन भाई, छाती में गोली, देश खातर खा लेंगे। ठीक बात है, लेकिन एक सवाल मैं जनता से पूछना चाहूंगा, जो है अपने खिंडकियां बैठे, काके ताऊ बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनके अंदर क्रांतिकारी खून दौड़न लग रहा है। हालांकि दौड़न तो इन युवाओं के भीतर भी लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार की नॉलेज ये क्रांतिकारी क्यों है, क्योंकि अपने जो पुरखे हैं, अपने जो दादे परदादे, उनने सिखाया था अपने अधिकारों के प्रति कैसे लड़ना है। तो इन्हें बताओ भाई, स्कूलों में अन्याय के खिलाफ यानी अपने अधिकारों के प्रति कितना लड़ना सिखाया गया कि भाई अधिकारों के ऊपर कुकर लड़ना है, इन लड़ना हो अपने काके ताऊआ ने। अपनी पीढ़ी नु मान ले, इस फोन ने नहीं कूड़ा में बैठ दी है, अपनी पीढ़ी लड़ना नहीं जानने लग रही, सिखाना पड़ेगा। नहीं बताओ कितना जाना लड़ना। ये जो मान ले अपने बड़े बुजुर्ग अपने खिंडके काके ताऊ बैठ गायब हो जाए मान ले, तो यह पीढ़ी लड़ लेगी भाई। भाई स्कूली शिक्षा तो लड़ देगी, कम ही शिक्षा मिली है स्कूल से तो। और बाकी जो से अपने बुढ़े बैठे हैं, इन्हें तो अपना खतर अपना हक खातर लड़ना सिखाया है। हाँ। अपना हक नहीं दूसरा हक देना चाहिए। हाँ। बाकी अब शिक्षित हो गया है। हाँ। अब दूसरी राह नहीं भटक सकता। हाँ। ना युवा भटकेंगे और ना ही बुजुर्ग भटकेंगे। ठीक बात है। जुगर पहला क्या करते नेता मंत्री स्टेज पे चढ़ते रहते, भाइयों बहनों और मेरी भोली प्यारी जनता, भोली भारी जनता, ये वो भोली भारी जनता कहना छोड़ गई। हाँ भोली भारी जनता वह छोड़ गई, पीछे रह गई है भाई साहब। हाँ, सबने मेरा पढ़े समझ लिया, टाइम बदल चुका है। ठीक बात है। ताऊ जी आप कौन सी सरकार से खुश हो? कांग्रेस है। हाँ भाई कांग्रेस से खुश हो? हाँ खुश съм। अच्छा आप कौन सी सरकार देखना चाहो? कांग्रेस ने दिखाएं भी और ऐसा क्या बढ़िया लगा आपने कांग्रेस में? बढ़िया ताकत दिखाएं भी, बढ़िया होगी कराओगी। इससे पीछे पहला भी कांग्रेस थी 10 साल पहले। अल्लाह तो इतनी गोले कौन थी। अच्छा ये लटला के बाद गोला हुई। अच्छा तो आप कितने खुश हो भाई? बात नूस है, देखो सभी पार्टियां पूंजीवादी पार्टियां हैं, कमेरे वर्ग की कोई भी पार्टी नहीं है। लेकिन आज जो वक्त चल रहा है, क्योंकि कौन कितना बुरा है, कौन कितना कम बुरा है, अब ये प्रश्न नोट करके चलना चल रहा है। इसमें क्या है, भाजपा पूंजीपतियों की सबसे पसंदीदा पार्टी है, क्योंकि ये जनता के हकों को तानाशाही के जरिए खत्म करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करने की हिम्मत रखती है। जैसे हमने कांग्रेस का भी देखा है, इमरजेंसी भी लगी थी, वो भी हटाई थी। तो कांग्रेस की रणनीतियां थोड़ी लचीली है। मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस पूरे सिस्टम को, जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, इसको पूंजीवादी सिस्टम बोलता हूँ। और सच में है भी। आपकी वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी, फिर कभी लेना। बात एक नंबर की कही है ताऊ ने। इस ताऊ जी से बात करें प्रॉपर एक अलग वीडियो में, क्योंकि इनका कहने का सीधा सीधा उद्देश्य ये हो कि भाई पार्टी कौन ही को नहीं है, पार्टी कौन ही को नहीं, क्योंकि जो पार्टियों पूरा सिस्टम है नहीं, जो व्यवस्था है हमारी, खामियां इसके अंदर है। और पूंजीपति वर्ग की बात, आपकी जो पॉइंट था उसी पे बात करूंगा। पूंजीपति वर्ग की पसंदीदा पार्टी बीजेपी क्यों है? क्योंकि ये तानाशाह पार्टी है और इसका जो आरएसएस जो संगठन, इसके मजबूत
पांव है इसके, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और मैं तो ये कहूंगा ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। तो ये लोगों की नब्ज को अच्छी तरह से पकड़े हुए, क्योंकि लोगों में इनके खुद के आदमी हैं आरएसएस के, तो उसके जरिए लोगों के नब्ज को पकड़ के और लोगों को उस प्रकार से डाल पाते हैं। और कुछ ऐसे भी हथकंडे अपनाते हैं, जैसे अब बोल लो, देखो पीछे प्रश्न शायद उस भाई पत्रकार ने कराया था कि कांग्रेस डरी हुई है। मैं बोलता हूं कांग्रेस बिल्कुल डरी हुई है। अभी जस्सी पेटवाड़ ने नारनूंद मेरे लिए करवाई हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब पुलवामा पे नहीं बोल पाई, और ना पुलवामा पे बोलने का बल्कि ईवीएम पर भी नहीं बोल पाई। जब पुलवामा से वोट मिल सकता है मोदी सरकार को, और वही पुलवामा जनता के सामने खुल जाए, तो मोदी सरकार को जूते पड़े, मोदी तक को संसद में जाके या उसके घर पे जाके लोग उसको जूते मारे, अगर लोगों में कहीं ना कहीं मर्द बना बाकी है तो। लेकिन नहीं बोला हुड्डा ने, या तो हुड्डा के, मैं अकेले के बारे में नहीं बोल रहा, मान लो जो लोग हैं इस प्रकार के, हुड्डा डर की वजह से नहीं बोल रहा, या बीजेपी के अंदर सेट हो चुका है, उनके लिए कांग्रेस में बैठ के कार्य कर रहा है। और ये बात हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो दोनों पहलू बताए हैं, जो भी कोई भी है कांग्रेस में। सिर्फ राहुल बोल रहा है, मेरे को तो ऐसा भी लगता है ये लोग राहुल के ऊपर एक इनके वर्कर जो इनका कोई एमपी था या एमएलए था, वो बड़ा था उसका चेहरा, वो छोड़ के मतलब बीजेपी में चला गया। उसने क्या आरोप लगाया, बोला राहुल का झुकाव वामपंथ की तरफ है। तो वो बहुत कम लोग जानते होंगे वामपंथ क्या है। वामपंथ कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है? अगर सच की कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करें, सीपीआई सीपीएम की नहीं बात कर रहा मैं, नक्सलवादियों की बात नहीं कर रहा, वो है जनता के समान हक की बात। तो ऐसा आरोप ये लगाते हैं। तो मेरे को लगता है ये लोग शायद इस इलेक्शन में भी करवा सकते हैं, नहीं तो अगले इलेक्शन में राहुल को मरवा दें, राहुल के नाम पे वोट ले लें, और दूसरा बीजेपी का रूप ही शायद कांग्रेस भी हो। उसका पास तो प्लानिंग सेट हो इनकी, आपन तो सिर्फ वो चीज दिखती हो जो अपने को दिखाई जाने लग रही है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहुल एक है, मैंने भी खुद नहीं भुगता अपने गांव में ये चीजें। मैं 20-22 साल से बोल रहा हूं, और 20-22 साल से बोलते हुए मेरे ऊपर इन सब भाइयों ने और सबने पागलपन के आरोप लगाए कि पागल है ये। लेकिन अब ये भाई बोल रहे हैं कि ये पागल नहीं है, पागल तो हम हैं। जो मैं 20-22 साल से लगातार बोल रहा था, मैं किसी के पर्सनल हित पे चोट कर रहा होता ना तो मरवा देते, लेकिन मैं तो एक छोटे से सतर पे छोटे से उस पे काम कर रहा था। तो आज मैं सबसे बड़ी समस्या उनके लिए बनया जो पूरी दुनिया के लिए गेम खेल रहे हैं। पीछे जो सबसे बड़ा आदेश दुनिया का जो घोटाला चल रहा था, उसमें सबसे बड़ी जागरूकता आई। उसमें हम इस देश से हटवाने में उस सिस्टम को, जो लॉकडाउन जो भी था, उसको कामयाब रहे, क्योंकि हमने अपने गांव में 217 गांव की पंचायत करी, असली चीज को पकड़ा। असली ताकत पंचायतों के पास है, लोकल पंचायतों के पास। अगर इन लोकल पंचायतों को यह समझा दिया जाए भाई देश पे ये संकट है, और इस संकट से अगर आपको निजात पानी है तो उसके अंदर ये रास्ता है। यानी कि रास्ते अपन खुद बनाने होंगे। इस चीज पे ना लड़का है कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी बुरी है, इस चीज पर लड़ो कि भाई सिस्टम में क्या खामियां, उसको सुधारा कैसे जावा है। सच्चाई ये है। बिल्कुल यही बात है। देखो अब मैं एक थोड़ा और एक पॉइंट ऐड कर दूं इसमें। अभी बादल है चारों तरफ से, मौसम विभाग बता रहा था 18-19 को बरसात हो सकती है, लेकिन आज हालात ऐसे बन रहे अभी बरसात होगी। मैं कई बार नोट करता हूं पूरा दिन में कुछ चीर बनती है, ऐसे रॉकेट का धुआं बोलते थे हम उसको। रॉकेट का धुआं होता था, वो गायब हो जाता था कुछ समय बाद, हम बचपन से देख रहे थे। लेकिन अब वो धुआं गायब नहीं होता, वो फैलता है ऐसे और वो बादल का रूप लेता है, और उसको हम बोलते हैं केमिकल ट्रेल। उसको ट्रेल और केमिकल, तो वो कर रहे हैं। यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़। हाँ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप अगर अपनी इसमें 1 मिनट का या 20 सेकंड का शामिल करो, मैं आपको बताता हूँ। आप किकर का वीडियो बनाओ और अभी नीम की वीडियो बनाओ, और उसको दिखाओ अपने दर्शकों को। वो सूख चुके हैं, जब खत्म हो चुके हैं जाडा के बाद। मेरे घर में नीम है, उस नीम का कुछ हिस्सा तो सूख गया है और कुछ हिस्सा उसका हरा है, उसके पत्ते पकोट पे चले गए हैं। जो पत्ते फूट के पकोट पे चले गए और उसके बावजूद भी आधा हिस्सा सूखा है, या तो उसका आधा हिस्सा बीमार हो चुका है। अगर उसमें बीमारी कम है, वो कुछ समय बाद अपने को कवर कर लेगा और वो हरा हो जाएगा।
लेकिन भविष्य में भी क्या इस प्रकार से वो अपने आप को कवर कर पाएगा? यानी कि कहने का मतलब यूं है कि जैसे कि आपने खबरें कई बार सुनी है कि भाई दुबई में जो है दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई, तो इसी प्रकार किसानों ने खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल षड्यंत्र भी उसका है। देखो बात ऐसे है, समस्या कहाँ है? समस्या हो व्यवस्था के अंदर। ये व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है और ये काम पूंजीवाद के लिए कर रही है। पूंजीवाद आज धीरे धीरे, वैसे तो 1850 में मार्क्स ये चीज बता गया, तो वो धीरे धीरे अब इस दुनिया पे कंट्रोल करने की लगभग 85-80% सीमाएं पार कर चुका है। तो वो कंट्रोल हो चुका है, इसलिए ये चीजें हो रही है। अब देखो चक्कू का काम क्या है? सब्जी काटना है। अगर वो चक्कू किसी मानसिक जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके हाथ में है, वो गला काटेंगे। और अगर तलवार किसी अच्छे व्यक्ति के पास है, उस तलवार से भी सब्जी चीरने का काम करेगा, वो गला नहीं काटेगा। आपने जो बात बताई है नहीं वो पब्लिक के भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन ताऊ जी आपसे मैं इस बात का एक रिव्यू लेना चाहूंगा, जो इन्होंने बात बताई ना, आप कितने सहमत हो और आपने कितने इस बात में लॉजिक दिखने लग रहा है, ये बात ठीक कही है गलत कही? बात तो सर ये सही है। एक बात यो तो मारा में नहीं बताऊं, हमें तो सारा हमारा परिवार है यो, हमें तो इतनी पागल कहा रहा। फिर यो बात तो लियावा काट के मैं आवा तो हाँ गए लेट आवा इसकी। ये भी कोरोना में भी अंडा था, बोला टिक्के नहीं लुआने रे, टिक्के ना लुआओ कोने भी, वो टिक्के के भी रिजल्ट आए, टिक्के लाउडे कने मेरे के। और कोरोना वाले भी धक्का तो मेरे हिंदी बेटी जो दाना रोक रहे हो के अस्पताल में है। और हमने तो फिर कोरोना खातर उधर दबाई दिए, तकत बगा दिए नहीं कि सारा सौदा मखा अड़े तो बैठी जो तो बच्चों मखा क्यों डोंग कर रहे, एक पट्टी ही ले रहे हम मुंह को छिंकी लाई दी लोगों का। और एक वह बिरयानी के सौदा केमिकल सा शराब सी गिलास दुआ बंदे शराबर की मुँह बांस आओ थी उसमें, हमने तो उनके बगा दिए तक अल्कोहल। हाँ अल्कोहल था। चलो आपकी जो राय है, मतलब कहने का नहीं होगी सारा का सारा माहौल जो है फिलहाल कांग्रेस का ही है। अगर मैं बताऊँ, अगर ताऊ के हिसाब बताऊँ तो भाई पार्टियां पर ना लड़के अपना सिस्टम पर लड़ना चाहिए। भाई जितने साथी देखने लग रहे हो आपका क्या कुछ? हमें पार्टियां पर तो जब लड़ांगे ये लड़न जो के छोड़ा है, ये कौन छोड़ दे बाबू, इनका तो पेंडा छुटा लिया करका है। फिर तो मामा ने तो लड़ना तो लड़ तो लेंगे कांग्रेस गल भी, लेकिन इनकी डाल तो जमानू सूर सा कट दे हमने आज लोग देखिए को नहीं, इसी पार्टी तो आज लोग देखिए को नहीं समर दे लिया कि मारा लठ मटा मट बेटी जो नुआ को नहीं देख दे कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हर किसका मारो तो मैं बुढ़े बुढ़िया का 80-90 साल के आएंगे खून काट दे हैं। फिलहाल भक्तों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, जितनी भी जो चर्चा चली है पूरा निचोड़ निकल लिया। इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट अब ये है जो मेरे विचार से है, आप अपने एरिया में वो कैंडिडेट देखो जिसका पलड़ा बारी है, या उन कैंडिडेटों को इतना मजबूर करो, जैसे अब नए नए कैंडिडेट भी आ रहे हैं उसका फायदा भी बीजेपी को होगा, उनको इतना मजबूर कर दो, उनको पीछे हटा दो और एक कैंडिडेट को आगे लेकर आ जाओ और उस कैंडिडेट को जिताओ और उसके सामने ये प्रश्न रखो, ना तो आप जेजेपी में जाओगे, इसमें बीजेपी में जाओगे और ना इसमें अन्यथा जाओगे तो हमारी राय लेके जाओगे, और नहीं तो फिलहाल आप उस गुट में जाओगे जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा और दूसरी ताई नहीं बनती। क्योंकि तानाशाह को फिलहाल हराना जरूरी है। अगर इस तानाशाह को अब सबक नहीं सिखाया गया तो ये पूरा पागल हो चुका है, पूंजीवाद पूरा पागल हो चुका है, इसका खामियाजा कई गुना अब से ज्यादा उठाना पड़ेगा। ये कहते मारा में बोलो है नहीं जो आदमी वो बेचारे ने उनकी बेरा तो सह को नहीं वो नु कहते हैं वो बजेंद्र ने टिकट मिल गई जो किसका गेड़ांगे वोट भाई, फिर तो अबे के गेट देंगे, अरे अबे के गेट के तो फिर तो बीजेपी का ही गेट दे सीधा, अबे के क्यों गेट तो अबे के गेड़न का तो फायदा ही को नहीं, जेजेपी का बीजेपी का मामलों को नहीं गेड़ने चाहे बताऊं। विजेंद्र भी तो बीजेपी में है, पहले तो बीजेपी में ही बात, बीजेपी में था फिर वो ई बा गया मान ले उसने इज्जत को नहीं आया किसान के बीच तो में। एक मिनट मेरी बात सुन, मैं जद गए जद पलुआ ना का और छोरिया का वो था दन्नू बाबू बेटा गए 1 लाख रुपये भी दे गए, मान ली वीरेंद्र भी मोदी तो गया है भाई अपील लेके किसाना की, और उसने करीबी हमारी 30 जिसी माननी भाई जिसी नहीं मानना तो उसका इलाज को नहीं माननी जदे यू छोड़ के उड़न है क्या इवनू कहता नहीं अगर भाई इसका भी विरोध करांगे फिर देहो किस्ती के अबे न दे जाए तो जीतने की पोजीशन में को नहीं, इसका मतलब तो बीजेपी का जिताने का मतलब है फिर। लेकिन इव नू कहता नहीं किसान आंदोलन में गलत है, गलत तो ये शौक तो दिल्ली बैठा रहा था उसका विरोध क्या था करो, फिर बीजेपी में गया तो करना पड़ा,
बीजेपी में तो आ गया, इब जे नहीं आवांगे नहीं तो बीजेपी बारी थी ये पहले, फिर तो जीते रही है, आवांगे जदे तो आपे मजबूत होवांगे, लोग नहीं आओगे नहीं अपना। तो एक बार एक सवाल हो रहा है ताऊ जी, जैसे कि एक ऑप्शन अपने लिए खत्म होता जाने लग रहा है, एक बीजेपी और कांग्रेस ये ऑप्शन है, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर सारी की सारी जनता जे एक हो जाए, सारे की सलाह एक हो जाए, इसने षड्यंत्र समझ में आ दे, तो ऑप्शन जो है मल्टीपल कर दी जाओ, ऑप्शन बढ़ा दी जाओ, हो सकता है। देखो फिलहाल जो पूंजीवाद है इसके अंदर फिलहाल जो सिचुएशन है, इसके अंदर समाज अपने खुद के कैंडिडेट लेके आ सकता है और उसमें ना तो हमारा कोई पैसे का खर्च होगा ना और हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अपने बीच मतलब अपना भाई अपना बेटा अपना वो जाओगे भाई, मतलब अपना फायदा कर सके। और वो देखो हम अब भी हम एक सरपंच नहीं बना सकते सर्व समिति से, सच्चे दिल से हम बुराइयों को समझ लेंगे और उसके बाद जिस दिन हम इस प्रकार से नाम टकने लग जाएंगे, कुंभावाद और बगड़वाद, बुराइयां हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को भूल के हमारे समाज का सच्चाई तेसी ये है, इसको मरवा सकते हैं लेकिन इसको खरीद नहीं सकते। ठीक बात। ऐसे व्यक्तियों को आगे लेके आना पड़ेगा और वही व्यक्ति ही वापिस घर आ सकता है, वो इनको बेचने का काम नहीं करेगा। ठीक बात है। अब बात हो है, ये इन बेटी तो दादा पंडा छुटा लिया कर का है, फिर तो देखिए ये समाज किमें करेगा तो कर लेगा भाई, लेकिन इन तो अच्छी है कांग्रेस है, इन तो घनी अच्छी है, 100 उसमें शर्तों को नहीं लट तो को नहीं मारेंगे। एक का मावे जाल में तो लेकर लिया, फिर देख लियो भाई किसी का जिक्र जुक्र। अच्छा वो जाल जे पाछे को उसे एक बंद रहे वो उस जाल में लेकर के उसमें पड़ जाओ, उसका गल्ला तो कोनी, उसका गल्ला तो हो रहा है, इनकी 3-4 आदमी इनके शहीद हो लिए, इनके परिवार के और देश से खातर मरे हैं, इनका बीजेपी वाले का बेटी जो किसी का नूह कट रहा उन्हीं आज तई आज़ादी के आंदोलन में, कहीं आज़ादी के आंदोलन में भी खड़े थे भाई, सारे खड़े थे, और इनके तो 3-4 तो मर लिए, इसकी दादी मरी, इसका बाबू मरिया, इसका वह दादा मरिया, सारे शहीद हुए इनका परिवार में, तो इनका कौन होया है इन रांडे उत्तांगत है बताइए। तो संपत्ति चेक कर लो, संपत्ति चेक के कर लेगा इनका कराना नहीं, नेहरू और मोतीलाल भी अमीर थे, तो उस समय तो इतना अमीर घराना होते हुए भी आज के दिन भी राहुल के पास है कितनी सुविधा और कितनी पूंजी है। राहुल सही पूछे नहीं, पहली तो ये जो करने को नहीं पप्पू था, असली मायना में पप्पू कह कह यू तो घना बुद्धिमान बना दिया, और तभी इसे के लोग आरोप लाओ है, बोले यू वामपंथ की तरफ झुकाव है। अरे यू मन से बन लग रही थी जो पैदल यात्रा काटी है नहीं, इनका चर्चा कौन थी पैदल यात्रा इतनी लंबी काट सका है, इतनी दुनिया का बेरा पटन लग रहा है। मन तो ऐसा लग रहा राजनीति में अगर कोई नेता बनेगा नहीं शायद राहुल ले बनेगा। यो देगा ये फोटो दिखत ना, हाँ दिखा है। मैं इसका गलत इसमें यात्रा में मिला था, वो तो कई बेरा पटा था किसा सभा हो उसका, मैं उधर देख के मिल के 20-20 मिनट 3 बार मिला मैं, मन तो ईश्वर का साफ आत्मा का जमनु शरीफ आदमी बहुत बढ़िया, मन तो ऐसा आदमी नहीं देखा आज तई, और यू ढोंग जो कर रहा है यू विष्णु बनया अंड यू डडड़ा है बेईमान गेटी तई का सब क्या ने खा गया, इसकी माँ ने भी यूज कर गया 90 साल की ने उसकी भी लाइन में लाके यूज कर गया यू। राहुल गांधी की क्या रिस्क करेगा, आज तक तो विदेशी कमा होती इसकी माँ ने सिर्फ नु साड़ी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, ऐसी लुगाई है। चलो ताऊ जी तो वीडियो लंबी होगी, ये मैंने ऐसा लगा है अपने इस नोरा में अपनी इस बैठक में आना जाना अपना लगे रहो, क्योंकि मैंने अच्छे विचारधारा वाले लोग जो है मिले हैं, क्योंकि जो सच्चाई जानते हो ऊंचा पे क्या लड़े जावा कुकरे लड़ाई करे जावा। तो फिलहाल भाई डाटा गांव में बैठे थे और आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताइयो। और आपने मैं बता दी भाई सरकार ने 144 धारा चलाई थी, लेकिन डाटा गांव ने 288 धारा बना दी है, केवल 2 पार्टियों के लिए बनाई हो, आप खुद ने बेरा है। और आपकी क्या कुछ राय इस 288 धारा को लेके जरूर बताइयो। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।